हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। अब से 6 महीने पहले हमने जब एसएससी का रिज़ल्ट आया था, उस वक्त एक बच्चे की स्टोरी आपसे शेयर की थी, अस्मा सलीम शेख, जो कि मुंबई के आज़ाद मैदान के फुटपाथ पर रहती है और वहीं रहते हुए स्ट्रीट लाइट के नीचे स्टडी करते हुए उसने एसएससी पास किया था। उसके फादर जो हैं एक लेमन जूस सेलर हैं और उनकी इतनी आमदनी नहीं थी। लॉकडाउन की वजह से उसको मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जब रिज़ल्ट आया और लोगों को पता चला कि एक बच्ची जो कि फुटपाथ पे रहती है उसने भी 10th पास कर लिया है, तो बहुत से लोगों ने उसकी मदद की थी। केसी कॉलेज में प्रिंसिपल हेमलता जी ने उसको एडमिशन दिया, उसकी सारी फ़ीस भी माफ़ कर दी और स्टेशनरी और दूसरी चीज़ों के लिए भी वहाँ से कॉलेज से उसको सपोर्ट किया। इसी बीच में चूँकि लॉकडाउन चल रहा था तो कॉलेज शुरू नहीं हो सका। हालांकि जो महाराष्ट्र के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने उसको हॉस्टल में भी जगह ऑफ़र की थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही वो बच्ची फुटपाथ से उठ करके हॉस्टल में चली जाएगी और फिर वहाँ से वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएगी। लेकिन लॉकडाउन चूँकि मुस्तकिल एक्सटेंड होता चला गया, स्कूल्स और कॉलेजेस आज भी बंद हैं, जिसकी वजह से वो कॉलेज जा नहीं सकी। लिमिटेड रिसोर्सेज बल्कि न होने के बराबर रिसोर्सेज की वजह से उसकी पढ़ाई भी बुरी तरीके से अफेक्ट हो गई। फ़ोन्स का ना होना, इंटरनेट की फैसिलिटी ना होना, बुक्स वगैरह तो हालांकि मिल गई थी उसको, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन इसके बावजूद उस बहादुर लड़की ने हिम्मत नहीं छोड़ी और मुस्तकिल पढ़ती रही। अब रिसेंटली लोगों को पता चला कि वो इस तरीके से बहुत परेशान है और पढ़ाई भी नहीं कर पा रही है, जिसकी कि रिपोर्ट एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आई। वो न्यूज़ पढ़ने के बाद में मुंबई के बहुत से लोगों ने उसको फ़ौरन मदद की और उसको जो है 2 मोबाइल फ़ोन्स भी ऑफ़र किए और पैसे से भी उसको मदद की गई। यहाँ तक कि जो अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने उस बच्ची के लिए अंजुमन इस्लाम की करीमी लाइब्रेरी के दरवाज़े खोल दिए और कहा कि वो अपनी स्टडीज़ यहाँ आकर कंटिन्यू कर सकती है। न सिर्फ ये बल्कि इन कैंपस इंटरनेट फैसिलिटी भी उसको प्रोवाइड की गई। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने उसके जो छोटा भाई जो इस वक्त 7th स्टैंडर्ड में है उनकी पढ़ाई का भी ज़िम्मा ले लिया। यानी कि अंजुमन इस्लाम के जो मैनेजमेंट है उन्होंने पूरी सपोर्ट उस बच्चे को एक्सटेंड की है ताकि वो अपनी जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू कर पाए और अपने पैरों पे खड़े हो सके। यहाँ पर ये देखने की बात है कि जो परेशानियाँ आती हैं उनसे जूझना हम सबको चाहिए, ना कि उनसे हार के बैठ जाना चाहिए या गिव अप कर देना चाहिए। यानी कि इकबाल ने एक शेर कहा है कि तू बादिए मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी कि अगर परेशानियां आती हैं तो उनसे आप दिल बर्दाश्ता ना हो, दिल छोटा ना करें, परेशान ना हो, बल्कि उसका डट के मुकाबला करें। और होता ये है कि जब इंसान के सामने परेशानियां आती हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसको फिर दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करना पड़ती है, अपने दिमाग के दरवाज़े खोलना पड़ते हैं और फिर वहीं से दूसरा रास्ता भी अल्लाह ताला उसके लिए खोल देता है। ये कहावत है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आपको लगेगा कि हाँ वाकई आपके दिल में तड़प है, प्यास है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। इन चीज़ों से हमें सबक लेकर के ख़ास तरीके से हमारे नौजवानों को ये देखना चाहिए कि अगर मुश्किलात आ रही हैं तो उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनके सामने खड़े होकर के मजबूती के साथ खड़े होकर के उनका मुकाबला करना है और रास्ते ढूंढ करके आगे निकल जाना है। और जो लोग इस फार्मूले पर अमल करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की नौजवान नस्ल इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में जिस तरीके मसाइल पूरे मुल्क के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने आए, वहाँ पर सब लोग परेशान हैरान थे कि किस तरीके से गुजर बसर होगी। बाज़ार बंद हो चुके हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लोग निकाले जा चुके हैं। ऑनलाइन का तरीक़ा जो है फ़ौरन हम लोगों को अडॉप्ट करना पड़ा। बहुत से नए रास्ते, यानी कि लाइफ स्टाइल का तरीक़ा ही पूरा चेंज हो गया। तो अगर इस तरीके से अगर सभी लोग हिम्मत हार जाते तो आज कोई कुछ नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जब हौसला रख करके मसाइल का और चैलेंजेस का मुकाबला किया जाता है तो रास्ते भी वहीं खुल जाते हैं। आप लोग भी हिम्मत से काम लें और जो भी हालात आएँ उनका बहुत ही जवामर्दी के साथ में मुकाबला कीजिए, नए रास्ता ढूंढिए, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। ऑल द बेस्ट।